में खेल रहा है। टोपी किस किस की मालूम है? ये सब काली टोपी पहनते। थाई व्यापारी इनकी भी टोपी काली है, छोटे सलवारियों की भी टोपी काली है, ये धोती जगह सलवार पहनते उनकी भी टोपी काली है। आपका चंपाई है उनकी भी टोपी काली है। तो इन काली टोपी वालों को भगाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका काम सुधर जाएगा, क्योंकि खेल पूरा वो खेल रहे हैं। ये जो हमारे नेता बन के जो बाबले हैं ना, ये तो उनकी चुंगल में फंसे पड़े। वो चुनाव के समय चंदा लेते इसलिए वो गुलाम बने पड़े। डामोर के छोरे से डामोर वटमा होए, डामोर थे गुलामी करी दिया, हारे डामोर जात लड़ी दिया। तो आज ये जो हुजूम है, आज उन चरमन एसडीएम साहब को यही बोलना है कि तू तेरा बाप बता दे। कलेक्टर साहब को भी बोल देना तुम तुम्हारा बाप बता दो, तुमको हम जमीन देने के लिए हमारी बाप की जमीन में से हिस्सा दे देंगे। अगर थार बा नहीं है तो तू अणगाम तो आसामी है नाइजा। तो इतना ही कहेंगे, बहुत सारे वक्ता है और अभी एसडीएम साहब से पूछना है कि अगर तुम हो तो तुम्हारा कागज दिखाओ, तुम यहाँ है तो कैसे हो। ये थानला का जो नगर पंचायत है वो भी गलत बनी है, मेघनगर की भी गलत बनी है, आपकी पेटलावत की भी गलत बनी है। उसका भी सवाल आप पूछ लगे कि नगर पंचायत बना के आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को देना चाहते हैं, और आदि जो बढ़िया है, बढ़िया की जमीन भी बढ़िया यहाँ नहीं बेच सकता, वो बेचेगा तो आदिवासी को ही बेचेगा। तो ऐसे बड़े बड़े कानून हमारे बने पड़े हैं। तो आप ये जो अभी एफआईआर की बात आई कि कलेक्टर जबरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, एसडीएम साहब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगला प्रोसेस में ये है कि अगर ये नोटिफिकेशन जो कागज दे रहे हैं अगर रद्द नहीं करते हैं तो हर थाने में एसडीएम और कलेक्टर के खिलाफ अपन देशद्रोह का मुकदमा लगवाएंगे और इनको जेल में सड़वाएंगे, क्योंकि हमारे बात नहीं मानेंगे। जोहार जय बिरसा। ये जमीन एक हमारी जन्म देने वाली माँ है, और माँ से बड़ी अगर कोई माँ है तो वह जमीन है। और जमीन का सौदा हम आदिवासी नहीं करते। वो पहले वटला ही क्यों है डामोर ने बुरियो तो अभी सौदा करे, अब वो नहीं वटला डाम ओरिजिनल डील है। जोहार, धन्यवाद। तो हम सब शेर हैं, हम सब आदिवासी हैं, तो हमारे बीच में बेही जाओ, असल बात करें। जय आदिवासी। अपील आई है कि आप लोग अगर आदिवासी खून है, हम लोग बैठ सकते हैं, धरती हमारी माई है, ये जमीन है, धूड़ा है, इसलिए हमारा खेत पानी पक्का है। आप सब लोग बैठ जाइए, बैठने की कृपा करें भाई लोग। ये आई फरमू जो हिजा नो काम रहे आदिवासी नो ने। अभी ये जो 7-8 गांव की जमीन जा रही है, इसमें प्रशासन ये कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है। तो कलेक्टर नो बाल आविन मिल गया तो सरकारी जगह है। कलेक्टर साहब एम कही दो कि अना पीलानो सोरा हूँ है ना, अना कमल दादा ना भाई हूँ तो अना तो बानी आदि जगह तमन आलदा। अगर ये सरकार प्रशासन हमारा बाना छोरा है तो हम जमीन देने को तैयार है। अगर हमारा बाप का छोरा नहीं है तो तू कहीं भी कर ले, कुछ भी कर ले, जमीन का एक टुकड़ा भी तेरे को हम नहीं देने वाले। ये जो झाबुआ है ये पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। अभी तक तो हमें यह भी शक है कि यहाँ कलेक्टर साहब है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन इनका निकला ही नहीं है। और ये कह रहे हैं सरकारी जगह, तो सरकारी जगह ना बाल आविन में लिखियो था, मोदी में लिखियो था, राहुल गांधी में लिख रहे हो क्या, मनमोहन सिंह में रख गया कि कमलनाथ रख गया कि शिवराज रख गया। यहाँ किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है। हमने जो साली पड़ी जमीन हमारे गांव में है वे हमारे टांडा सारवा गोठान में ली है, पाटांडा ने पानी में ली है, जिलवा में ली है, गोठान करी है, वो सरकारी जगह आप कह के बैठे हो। हमारे बाप दादा जो है उन्होंने गोठान करने के लिए वो जमीन रखी थी, और तुम्हें कह रहे हो कि सरकारी जगह। ये सरकारी जगह हर जगह नहीं मिले। अगर कलेक्टर साहब तमन अगर जगह चाहिए तो कही देगा थार पाइए दमाल इसको कर दो, पर थारे जगह सरकार ने जगह नहीं आई। तो ये चीजें आपको सोचना है कि आपके झाबुआ जो टोटली अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आया गुमान सिंह डामर रतलाम में आया मगर वो उब्बे मोरा मेली नहीं छुटिया। तो यहाँ बहुत सारे लोग भाई बोल रहे थे कि पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, संगठन के खिलाफ नहीं बोलना, धर्म के खिलाफ नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे। गुमान सिंह डामर कही दो फिलहाल सोरो नहीं है, उसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। वो तो भिलान सोरो है तो भिला हाथे बहन है,
घुसा, इधर विधायक घुसा, तो बगर कहाड़े ने बगर चित्र करी मोकल हुआ है कहना जमीन वैसे। और ये जो चुनाव वाली जो कॉन्सेप्ट है वो इधर नहीं है। बहुत भाई लोग बोल रहे थे कि ये राजनीति लाए, चुनाव लाए, इधर थाना में नगर पंचायत बना दी, ये भी गलत बनाई। इधर 5वीं अनुसूची के किसी भी पैराग्राफ में चुनाव का जिक्र नहीं है, तो हमें तुम्हारे चुनाव से कोई मतलब नहीं। हमारा कोटवाल है, हमारा तगड़ी है, हमारा गुजारा है, हम गांव संभाल लेंगे। भाई कह रहे थे कि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। ये लड़ाई आप समझ जाना, ये लड़ाई है गांव वर्सेस शहर की, ये लड़ाई है शरणार्थी वर्सेस आदिवासी की। ये जो लोग ये बाजार बना के बैठे हैं, इनमें लाज शर्म नहीं होती। ये गांव की छोरी लेके यहाँ बाजार में बैठे रहते हैं। गांव में अगर ऐसा करते गांव से बाहर करते। ये गांव की प्रशासन है, गांव की व्यवस्था है। तो ये सब थाई, चप्पू, शरणार्थी ये सब उधर से आए हैं, इनके एक भी गांव नहीं है। ये जो अभी टीले लगा लगा के इधर घूमते हैं ना, ये 10 साल पहले मुठ आटा मांगते थे। ये मुठ आटा मांगने वाले हैं, यही आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। और अगर आपकी जमीन चली गई, आपका गांव अगर चला गया, तो आप आदिवासी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी आपकी रहने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग गांव को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर गांव खत्म हो गया तो आदिवासी खत्म हो जाएगा, और आदिवासी खत्म हो जाएगा तो देश में शरणार्थियों का राज आ जाएगा। तो आप हम सब लोगों को इस प्रकार से सोचना है, इस प्रकार से लड़ना है कि हमें किसी भी हालत में 1 इंच भी जमीन नहीं देना है। अभी ये भाई लोग बोल रहे थे कि ये जो थांदला है या जमीन शरणार्थियां नहीं है, ये वो नहीं है, ये भी जगह पिलानी है। ये मेघनगर है, ये भी भीलों की जमीन है। खवासा है, ये भी भीलों की जमीन है। झापुआ है, वो भी भीलों की जमीन है। अभी कंपनी लाने की इधर मत सोचो, जो बना ली वो हटाने की सोचो। सरकार वालों को ये बोल दो, क्योंकि झापुआ के ये जो युवा है, अगर वो जाग गए ना उस दिन, तो कलेक्टर साहब को भी पोती पकड़े बांध के जाना पड़ेगा, एसपी साहब को भी जाना पड़ेगा, और नेता वेता तो भागी जाएंगे। क्योंकि इनका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग धारा भी फालतू लगा रहे हैं। इधर एग्जीक्यूटिव पावर का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो ये लोग फालतू के कानून थोप रहे हैं। अगर यह ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा अगर सर्वोपरि है, तो गांव वाले कने लेटर आली है हमारी जगह ले गए, गांव वाला आली है, बंदे आली है। तो कलेक्टर की हिम्मत कैसे होगी हमारे गांव में नोटिस निकालने की कि ये जमीन दे दे। भाई अगर भाई के खेत में हल डाल देता है तो तलवार लाइन खड़ो हो तो आ तो बाबला है, आना तो मारी लागो। हमारे जगह नहीं आलवी मतलब नहीं आलवी, ये आपको खड़ा रहना पड़ेगा। ये आपका जो झापुआ है, आपने पहले कह दिया कि झापुआ पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ किसी की भी 1 इंच भी जमीन नहीं है। यहाँ सीआरपी से क्या एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे बाप दादा, अभी आप साफ बोलते हैं, हमारे बाप दादा इनको सपाटे बोलते हैं। तो बाप दादा समझदार था कि आप समझदार हैं? बाप दादा समझदार था। अगर कलेक्टर साहब और एसडीएम कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैं कहता हूं मेरा बाप दादा ने हड़ बन के बताया था, बड़ा दे तेरे को मान ली तू ज्ञानी है। ये ज्ञानी नहीं है, ये तोड़ा मत काड़ू कर दे, काड़ा मत तोड़ू कर दे ना। वो बढ़िया लिखा है, वो नहीं है, बढ़िया लिखा ही नहीं है। गुमान सिंह डामोर थारे कन घना रुपया हो, कलेक्टर थारे कन घना रुपया हो, तू रुपया खाई बता देता ना, कहता कि हाँ तू ज्ञानी। रुपया नहीं खवाए, रुपया नहीं खवाए, कागज नहीं खवाए, खवा है तो कणी खवा है, धान खवा है। ये लोग मारने की साजिश कर रहे हैं। अभी तो आपका जो जमीन है वो जमीन जा रहा है। ये लोग अभी एनडब्ल्यू की साजिश लेके आए हैं। ये लोग बेमौसम बारिश कराए। पहला बात दादा कहता 3 दिन નું માવઠું થાય, દિવાળી પણ 3 दिन નું માવઠું થાય, હોત તો ઉનાળો પાણી પડ્યો। હું કળા है जो हार्ट अटैक नहीं आवतो, तो 20 साल ने सोरा ने हार्ट अटैक આવી રહ્યો। હું કળા है ये सब मारवा निकला। एक कोरोना आयु, एक तरफ मोमरड्डी का आदिवासी ने मिलकर काम करवा गया था। हूँ कड़ा है ये सब। अभी आंखें આવી રહી है, आंखें भाई नोरता पण आवे से आदिवासी, आई फुलू भाई फुलू कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अभी हमारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये एनडब्ल्यू की साजिश से मारना चाहते हैं। ये बारिश खंबात के
खाड़ी वाली हो रही है, अरब सागर वाली उठाएंगे, पूरे साल अगर नहीं पका तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर आदिवासियों को मार दिया जाएगा। आदिवासी के पास 5 कुंटल 10 कुंटल धान स्टोरेज नहीं है, सब बाबला में से गाड़ी होगी। ये दिवाली के बाद से अगर भूखमरी चालू है तो आदिवासी की मौत पे आ गिरेगी। आज तो जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप मौत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम बेचे कैसे? ऐसा आपके ऐसा युग आने वाला है, ऐसा युग आने वाला है जिसमें आपको मारने का षड्यंत्र रख रहे हैं। एनडब्ल्यू को आप सर्च करें, क्लाउड सीडिंग से जो बारिश हो रही है उसके बारे में आप सोचें, क्योंकि हमारे पीढ़ियां क्या करेगी, क्या खाएगी? कोई आप लोग तो उम्र हो गई, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, आपका जीवन बीत गया, आपकी पीढ़ियां क्या करेगी? आप ये सोचो। वो मणिपुर में लोगों को मरवाया है, मध्य प्रदेश में जो मामा सरकार है वो पूरी को शामिल कर रही है, अभी भी यही हालत पैदा होने वाली है। तो ये लोग भूखमरी लाना चाहते हैं, ये लोग महामारी लाना चाहते हैं। अभी पेपर में छाप रहा है, क्या कह रहा है कि आपके शरीर में गैस मेमोरी लगाएंगे, कहीं बीमार होकर पड़ गए